बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है विद्या के एक ऐसे मंदिर में जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में संस्कारों की भी कहीं ना कहीं स्थापना की जाती है। तो बात करेंगे संस्कार एकेडमी स्कूल बिकुमपुर की। आज हमारे साथ यहां के प्रधानाचार्य हैं श्रीमान श्रवण कुमार जी बिश्नोई। जानेंगे इस विद्यालय की स्थापना कब से हुई, किस प्रकार यहाँ का वातावरण है। बात करेंगे शिक्षा के साथ साथ में अन्य जो गतिविधियाँ हैं उन पे इनके किस प्रकार का यहाँ बच्चों को जो मोटिवेशन रहता है। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। तो सर सबसे पहले तो आप इस प्रकार जिस प्रकार शिक्षा की मंदिर, एक बात करें, ये एक पिछड़ा हुआ इलाका जहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल की आपने स्थापना और किस प्रकार इसका शुभारंभ हुआ? मेरी जो शिक्षा रही है 10वीं तक यहीं बिकमपुर में ही रही है और उसके बाद में मैं बीकानेर चला गया। वहाँ से एजुकेशन पूरी करके 2013 में जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से बाहर जा रहे हैं, जैसे बज्जू है, फलोदी है, बीकानेर है, तो मैंने गांव वालों से राय लेके और 2014 में इस संस्था की स्थापना की। जी, तो बात करेंगे कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो संस्था है शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो नाम है अव्वल, तो किस प्रकार यहाँ की क्या उपलब्धियाँ रही? 2018 में 10वीं क्लास में उस समय हमारे जो तहसील कोलाय तहसील लगती थी जी, उसमें बच्चा हमारा टॉप रहा है। प्रथम स्थान पे कोलाय क्षेत्र में संस्कार स्कूल का बच्चा टॉप है। और यहाँ से हम नवोदय में भी काफ़ी बच्चे भेज चुके हैं। यहाँ से खेल कूद के क्षेत्र में भी हमारे भाई साहब कोलायत में हैं जो रामावतार जी सेन हैं, कपिल मुनि एकेडमी जो चलाते हैं, वो यहाँ बिकमपुर से ही है। तो उनसे मैं राय लेता रहूँ और यहाँ से हम स्टूडेंट भेजते हैं खेल के क्षेत्र में भी। तो सर विद्यालय प्रबंधन में कहीं कहीं अगर बात करें तो मूलभूत आधारभूत जो सुविधाएं हैं बच्चों को, अभिभावकों की एक इच्छा रहती है कि किस प्रकार यहाँ जो बच्चों को जो सुविधाएं किस प्रकार मिल रही। छोटे बच्चों के लिए तो हमने प्रोजेक्टर की व्यवस्था की है इस बार जी, और एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हैं बोर्ड क्लास में। अभिभावकों के लिए जो भी मांग होती है वो लगभग हम पूरी करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। एक बात करेंगे जैसे छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं जैसे दूर दराज ढाणियों से आने के लिए आवागमन के साधनों की किस प्रकार की व्यवस्था? यहाँ जो बिकमपुर में मेरे जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं वो 80% बच्चे तो लोकल बच्चे हैं, पैदल बच्चे आते हैं। और जो ढाणियों से दूर दराज से आते हैं उनके लिए साधनों की व्यवस्था की हुई है। वैन और कच्चों से जैसे कोई बच्चे आ रहे हैं ढाणियों से जहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ जो व्हीकल है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। तो बात करेंगे जिस प्रकार आपने बताया कि कहीं ना कहीं आपके बज्जू क्षेत्र में भी आपका जो विद्यालय है उसने एक बार टॉप किया, तो वर्तमान में बात करें अभी नया स्तर चालू हुआ है, इसमें क्या नवाचार किया जाएगा? अब आगे से इस बार हम जैसे पिछले सेशन में हमारे बच्चे टॉप रहे थे भाई, जैसे 10वीं क्लास के बच्चे करके गए थे, 11th में आए, वो हमारा जो रिजल्ट बिकमपुर क्षेत्र में टॉप रहा है। और उनके लिए हमने जैसे एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की है। इंग्लिश के टीचर है हमने बाहर से बुलाए हैं, साइंस मैथ के टीचर है उनको भी बाहर से बुलाया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए बढ़िया अंक आए उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की है। तो हम लगभग सालाना में 2-3 बड़े टेस्ट, जैसे बोर्ड के जैसे जो टेस्ट होते हैं उसी टेस्ट के अनुसार वो व्यवस्था करवाते हैं। और इससे बच्चा क्या है
कि जो उसमें डर है वो दूर हो जाता है और बढ़िया करता है वो। तो सर अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो इस पे विशेष करके क्या आपका मतलब एक मोटिवेशन रहेगा? मैं सभी अभिभावकों को भी यही कहूँगा कि कल जैसे 15 अगस्त है, और सभी को यही संदेश दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं, और अगर शिक्षा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सर आप भी एक वेल एजुकेटेड, शिक्षित और एक संस्था जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने यहाँ पे उपलब्धियाँ रखी है, तो आपसे एक ये सवाल, कहीं ना कहीं जो यहाँ के बात करें युवाओं की, वर्तमान में देखा गया कि नशे की तरफ काफी आकर्षित होता रहा है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा विशेष? अभी थोड़े दिन पहले एक राष्ट्रीय पर्व था हमारा रक्षाबंधन जी। तो उसमें हमने यहाँ छोटा सा एक प्रोग्राम रखा, और सभी बहनों को मैंने ये कहा कि आप अपने भाइयों से एक वादा कीजिए कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें गिफ्ट की जरूरत नहीं है, हमें आप चाहिए, और इसके लिए आपको एक वादा करना पड़ेगा कि नशा छोड़ना होगा। तो इस बारे में भी हमने युवाओं से बात की है, और कल जैसे 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होगा, हमने बहुत अच्छा एक उसमें बनाया है, पैनल बनाया है, युवाओं को एकत्रित किया है, और इस पे भी एक हमने वो नवाचार करने के लिए प्लान कर रहे हैं कि नशा किसी तरीके से नशा मुक्त कराने का प्लान चल रहा है बीकमपुर में। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी अच्छी बात कही है सरपंच जी सर ने कि जो युवा है कहीं ना कहीं नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो उनको मतलब एक उनकी बहनों के माध्यम से एक विशेष करके संदेश कि आप हमें रक्षाबंधन के अवसर पर गिफ्ट ना देके, एक गिफ्ट, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप नशे से दूर रह के अपने भविष्य का निर्माण करें। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आप आए, और सूचना दर्पण की तरफ से आपको भी, संस्कार की स्कूल की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद।